तेमुजिन का जन्म 1162 ईस्वी में मंगोलिया के स्टेपी इलाके में हुआ था। यह इलाका अपनी कठोर जलवायु और विस्तृत घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। उनके पिता यसुगेई एक छोटे से मंगोल कबीले के सरदार थे। यसुगेई ने अपने कबीले को एकजुट रखने के लिए कई संघर्ष किए। तेमुजिन का बचपन बहुत ही मुश्किलों भरा था। उन्हें अपने परिवार के साथ कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वो सिर्फ 9 साल के थे, तब उनके पिता को दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया। इस घटना ने तेमुजिन के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया। इस घटना ने तेमुजिन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। पिता की मौत के बाद ये शिकिम रखी। तेमुजिन और उनके परिवार को उनके ही कबीले ने निकाल दिया। उन्हें अपने ही लोगों द्वारा त्यागा गया। उन्हें स्टेपी के बेरहम इलाके में खुद के दम पर जिंदा रहना पड़ा। यह उनके लिए एक कठिन परीक्षा थी। तेमुजिन ने इस मुश्किल घड़ी में अपनी अगुवाई और हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने परिवार की रक्षा की और धीरे धीरे अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। उनके साहस और नेतृत्व ने लोगों को प्रभावित किया। तेमुजिन ने अपने बचपन में स्टेपी के कठोर जीवन से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। ये कौशल उनके भविष्य के संघर्षों में बहुत काम आए। उन्होंने मंगोल परंपराओं, रीति रिवाजों और लोगों का दिल जीतने की कला को भी समझा। यह कला उन्हें एक महान नेता बनने में मदद करेगी। ये हुनर और तजुर्बा आगे चलकर उन्हें एक महान नेता बनाने में मदद करेंगे। तेमुजिन ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। तेमुजिन ने अपने संघर्षों के दौरान कई दुश्मन भी बनाए। उनके जीवन में कई चुनौतियां आईं। उन्हें कई बार पकड़ा गया और कैद में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लेकिन हर बार वो अपनी चतुराई और मजबूत इच्छा शक्ति से बच निकलने में कामयाब रहे। उनकी दृढ़ता ने उन्हें हर बार बचाया। इन अनुभवों ने उन्हें और भी मजबूत और दृढ़ बना दिया। तेमुजिन ने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया और उससे सीखते हुए आगे बढ़े। तेमुजिन ने धीरे धीरे अपनी ताकत और दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल और युद्ध क्षमताओं से अपने अनुयायियों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने पिता के कबीले को फिर से खड़ा किया और अपने अनुयायियों को एकजुट किया और आसपास के दूसरे छोटे कबीलों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तेमुजिन ने अपने दुश्मनों को हराकर अपनी शक्ति को और भी मजबूत किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, बहादुरी और न्याय से लोगों का भरोसा जीता। उनके अनुयायी उनकी नेतृत्व क्षमता और न्यायप्रियता के कारण उनके प्रति वफादार हो गए। 1206 ईस्वी में तेमुजिन ने सभी मंगोल कबीलों को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने मंगोलों को एक नई दिशा दी। एक कुरुलताई यानी मंगोल सरदारों की सभा में उन्हें चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका मतलब है समुद्र जितना विशाल खान या विश्व विजेता। यह उपाधि उनके महान कार्यों और विजयों का प्रतीक थी। यह मंगोल इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस मोड़ ने मंगोलों को एक नई पहचान और एकता प्रदान की। चंगेज खान ने सदियों से चले आ रहे कबीलाई झगड़ों को खत्म करके एक मजबूत और एकजुट मंगोल राष्ट्र का निर्माण किया। उन्होंने मंगोलों को एक नई दिशा और उद्देश्य दिया। चंगेज खान सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी नेता और कुशल रणनीतिकार भी थे। उनकी रणनीतियों ने मंगोल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने मंगोल समाज में कई अहम सुधार लागू किए। इन सुधारों ने मंगोल समाज को और भी संगठित और मजबूत बनाया। उन्होंने लिखने की एक लिपि की शुरुआत की, जिससे मंगोलों की संस्कृति और इतिहास को संरक्षित किया जा सके।
कानून की एक व्यवस्था बनाई जिससे समाज में न्याय और व्यवस्था बनी रहे, और एक ऐसी प्रणाली की स्थापना की जहां काबिलियत और वफादारी को खानदान से ज्यादा अहमियत दी जाती थी। इसने मंगोल समाज में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों को एक नई पहचान और एक नया मकसद मिला। उन्होंने मंगोलों को एकजुट करके एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। वो अब बस अलग-थलग कबीले नहीं थे, बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य के निर्माता थे। उनके नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य ने विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। चंगेज खान और उनके मंगोल योद्धाओं ने अगले 20 सालों में एक अविश्वसनीय सैन्य अभियान छेड़ दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक बहुत तेजी और ताकत के साथ किया। चंगेज खान की विजय यात्राएं इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य जीत में से एक हैं। चंगेज खान की पहली बड़ी जीत 1211 में जिन राजवंश चीन के खिलाफ थी। मंगोल घुड़सवार सेना ने विशाल चीनी सेनाओं को हराया और 1215 में चीन की राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चंगेज खान ने अपना ध्यान पश्चिम की ओर मध्य एशिया की तरफ लगाया। 1219 में चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया, जो उस समय मध्य एशिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। मंगोलों ने ख्वारिज्म की सेनाओं को कुचल दिया और 1221 तक पूरे साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद चंगेज खान की सेनाएं आगे पश्चिम की ओर बढ़ीं। उन्होंने फारस, आर्मेनिया और जॉर्जिया को जीत लिया। चंगेज खान की सैन्य सफलताएं उनकी शानदार रणनीति, नई परिस्थितियों में ढलने की क्षमता और युद्ध में नए प्रयोगों का नतीजा थीं। मंगोल घुड़सवार सेना अपने समय की सबसे अनुशासित और खतरनाक सेना थी। उनकी घुड़सवारी की कला और तीरंदाजी की महारत ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। वो घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थे और युद्ध के मैदान में बिजली की गति से आगे बढ़े टके हक सकते थे। उनकी गति और चपलता ने उन्हें युद्ध में अजेय बना दिया। चंगेज खान ने एक ऐसी सैन्य व्यवस्था बनाई जो तेजी, अनुशासन और संचार पर आधारित थी। उनकी सेना में संचार की कुशलता ने उन्हें युद्ध के दौरान बेहतर समन्वय करने में मदद की। उन्होंने अपनी सेना को 10, 100, 1000 और 10,000 के समूहों में बांटा, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान में गजब का लचीलापन और नियंत्रण मिला। इस विभाजन ने उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता दी। मंगोल योद्धा अपने सेनापतियों के आदेशों का तुरंत पालन करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी आज्ञाकारिता और अनुशासन ने उन्हें एक अजेय बल बना दिया। चंगेज खान एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। वो अपने दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाते थे और अक्सर मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल करते थे। उनकी रणनीतियों ने दुश्मनों के मनोबल को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने दुश्मनों को डराने और उनका मनोबल तोड़ने के लिए क्रूरता और सजा देने वाले अभियानों का सहारा लिया। वो व्यावहारिक भी थे और उन दुश्मनों के साथ नरमी से पेश आते थे जिन्होंने हथियार डाल दिए और उनके शासन को स्वीकार कर लिया। उनकी व्यावहारिकता और रणनीतिक सोच ने उन्हें इतिहास के सबसे महान सैन्य